नमस्कार दोस्तों, क्या पाकिस्तान अफ़गानिस्तान पर युद्ध कर सकता है? क्या दोनों देश सीमा विवाद को लेकर के फिर से एक-दूसरे के आमने-सामने आ गए हैं? क्या अफ़गानिस्तान पाकिस्तान की सीमा पर आतंकी ट्रेनिंग चला रहा है? आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहा है और वो आतंकी पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान सच में आतंकियों से परेशान है? ये सब सभी विषयों पर आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोनों देशों के बीच में सीमा विवाद भी है। पाकिस्तान की सेना रविवार को सुबह-सुबह एयर स्ट्राइक किया है अफ़गानिस्तान पर। अफ़गानिस्तान के टीटीपी संगठन है, जो आतंकवादी संगठन है, उस पर हमला किया गया है पाकिस्तान के द्वारा और 7 जो आपका बेस था टीटीपी का, उसको उड़ा दिया गया है। ये हमला इसलिए किया गया है क्योंकि पाकिस्तान का कहना है कि ये बदले का हमला है, क्योंकि टीटीपी ने ये पाकिस्तान में घुस करके 2 हमले किए थे। एक हमला किया गया जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल और 2 आर्मी के जवान मारे गए पाकिस्तान के, और दूसरा हमला हुआ कि जो पाकिस्तान की सुरक्षा चौकी था, वहाँ अब टीटीपी के हमलावर आते हैं, एक गाड़ी में विस्फोटक लेकर के और चौकी में घुस जाता है। विस्फोट होता है और 11 आर्मी के जवान शहीद हो जाते हैं। पाकिस्तान इसी का बदला लेते हुए अफ़गानिस्तान पर एयर स्ट्राइक करता है और एयर स्ट्राइक में टीटीपी के 7 जगहों को उड़ा दिया जाता है। इस तरह से दोनों देश जो है वो फिर से एक बार आपस में भिड़ गए हैं और ये जो दोनों देश के बीच में विवाद है वो लंबे समय से आ रहा है। अगर इसको देखा जाए तो पाकिस्तान लंबे समय से तालिबान सरकार से मांग करता रहा है कि वह अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी भी आतंकी संगठन को ना करने दे। इस्लामाबाद का आरोप है कि टीटीपी अफगानिस्तान से संचालित हो रहा है, जबकि तालिबान इन आरोपों से इनकार करता रहा है। पाकिस्तान का ये भी मतलब अपील कर रहा है पाकिस्तान सरकार ने कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी इस पर हस्तक्षेप करे और अफगानिस्तान को समझाए कि इस तरह का गतिविधि ना करे मेरे यहाँ आकर के। पाकिस्तान की जो सरकार है वो यूनाइटेड नेशन से मांग किया है कि आप इसमें इंटरफेयर कीजिए और इस तरह का हमला को रोकिए। दोनों देशों के बीच में सीमा विवाद भी है, सीमा पर झड़प भी होते रहता है। ये काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। दोनों देशों के बीच में जब हमले ज़्यादा हो गए थे तो यही युद्ध विराम के लिए तुर्की में दोनों देश के बीच में समझौता हुआ था और उसके बाद फिर से अब स्टार्ट हुआ है दोनों देशों के बीच में झड़प। 9 अक्टूबर को अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के ठिकानों पर हवाई हमले हुए थे। तालिबान का कहना था कि ये हमले पाकिस्तान ने किए थे। हालाँकि पाकिस्तान ने साफ तौर पर ये नहीं कहा कि ये हमले उसने करवाए थे। अफ़गानिस्तान 2021 में तालिबान के सत्ता आने के बाद अफ़गानिस्तान में 2021 में तालिबान की सत्ता आ गई। सत्ता आने के बाद टीटीपी के द्वारा गुरिल्ला वॉर करवाया जाता है, पाकिस्तान में संचालित करवाया जाता है। अब पूरा मामला को समझिए। 2021 में अफ़गानिस्तान में तालिबान की सरकार बनी। उसके बाद एक टीटीपी उसका सहयोगी संगठन है तालिबान का। टीटीपी के द्वारा पाकिस्तान में हमला करवाया जाता है और ये हमला इतना करवाया गया कि लगभग 83,000 84,000 पाकिस्तानियों को मार दिया गया 2021 से अब तक, और ये टीटीपी के लड़ाकों के द्वारा मारा गया। तालिबान दावा करता रहा है कि वह टीटीपी का समर्थन नहीं करता। वहीं तालिबान जो है वो हमेशा से ये इनकार करते आया है कि हमारा टीटीपी से कोई संबंध नहीं है। लेकिन टीटीपी अब तालिबान जो है वह उसी को द्वारा चलाया जा रहा है। 2001 में अ, अमेरिकी आक्रमण के बाद जो है वो अफ़गानिस्तान में अमेरिकी हमले के कारण अफ़गान तालिबान, अल-कायदा और अन्य लड़ाके अब पाकिस्तान के फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज़ में शरण लेने लगे। मतलब कि आप समझिए कि अमेरिका ने 2001 में
पाकिस्तान के समर्थन से अफगानिस्तान पर हमला करता है और वहाँ के जो तालिबान, अल-कायदा और अन्य जो टेररिस्ट ग्रुप थे, उन पर हमला करना स्टार्ट कर देता है, मतलब ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है। 2001 से लेकर के 2020 तक ये ऑपरेशन चलता है अमेरिका का। और वो ऑपरेशन में ये साथ जो दे रहा था वो पाकिस्तान दे रहा था। ये आरोप है तालिबान का, टीटीपी का और अदर जितने भी ये आपका आतंकवादी ग्रुप है उनका आरोप है कि बिना पाकिस्तान के सहयोग से अमेरिका हम पर हमला नहीं कर सकता था। लेकिन पाकिस्तान ने कुछ फायदों के लिए वो अमेरिका का साथ दिया और अमेरिका ने हम लोगों को परेशान किया। और 2007 में टीटीपी का गठन भी उसी मतलब कि बदले की आहट में लिया गया, गठन हुआ। टीटीपी 2007 में गठन होता है, बैतुल्ला महसूद के नेतृत्व में ये गठन होता है और ये एक तरह का जिहादी समूह बना, संगठन बना, जो एकजुट इसका मकसद था पाकिस्तानी सरकार और सेना के खिलाफ जिहाद, शरिया कानून लगाना, अफगानिस्तान में अमेरिकी बलों के खिलाफ लड़ाई में सहयोग देना। इस तरह से 2007 में इसका गठन हुआ और इस मिला-जुला करके ये समझिए कि ये पूरा का पूरा पाकिस्तान के विरोध में गठित हुआ, पाकिस्तान को परेशान करने के लिए। वहाँ से अमेरिका तो चला गया वो 2020 में अपना बोरिया बिस्तर समेट करके, लेकिन वहाँ रह गया, बगल में रह गया पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में टीटीपी का गठन होता है 2007 में और इसी मकसद से होता है कि हम पाकिस्तान को परेशान करेंगे। इसलिए परेशान करेंगे क्योंकि वो सच्चा मुसलमान नहीं है। अगर सच्चा मुसलमान होता तो कभी भी अमेरिका को हम पर हमला करने के लिए छोड़ नहीं देता। 2001 के बाद अफगानिस्तान में कैसे ये अमेरिका हमला करता है और इसी से नाराज होकर के टीटीपी ने अपना जिहाद लगाना स्टार्ट किया और आज तक वो जिहाद चलते आ रहा है और उसी जिहाद की वजह से दोनों देश जो है वो बीच-बीच में उलझ जाते हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। दोनों देशों के बीच में जो द्वंद्व सीमा रेखा है, उसको लेकर के भी विवाद है। टीटीपी जो है वो नहीं मानता कि ड्रॉन लाइन जो है वो सही है। ड्रॉन लाइन ब्रिटिश काल में ही खींचा गया था। उस समय पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा था और उसी समय अफगानिस्तान और भारत का बॉर्डर लाइन खींचा गया था और ये ब्रिटिश काल में खींचा गया था। अब दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान इतना मतलब कि टेररिज्म में इतना पिल चुका है, इतना आगे बढ़ चुका है कि वर्ल्ड टेररिज्म इंडेक्स 2025 के मुताबिक वो दूसरे नंबर पर सबसे आतंक प्रभावित देश है। पहला नंबर पर बुर्किना फासो है और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान है। अब समझिए कि ये इसलिए है क्योंकि अफगानिस्तान बहुत चौतरफा हमला झेल रहा है। एक तो अफगानिस्तान की तरफ से टीटीपी हमला करता है और पाकिस्तान का ही एक पार्ट है बलूचिस्तान। टीटीपी बलूचिस्तान जो बीएलए है वो भी हमला कर रहा है इस पर। 90% हमले में वृद्धि किया है टीटीपी और 60% हमले में बलूच आर्मी जो है यानी बीएलए वो हमला बढ़ा दिया है। इस्लामिक स्टेट खुरासान भी हमला कर रहा है, पाकिस्तान के शहरों को निशाना बना रहा है। तो ये जो चौतरफा हमला हो रहा है और गृह युद्ध का स्थिति बना हुआ है, जिसके वजह से सबसे ज्यादा आतंक प्रभावित देश बन चुका है पाकिस्तान। अब इस पर आपका क्या राय है? आप कमेंट में जरूर बताएं। क्या ये जैसा बोएगा वैसा ही फल काटोगे वाला हिसाब हो गया है पाकिस्तान के साथ में? पाकिस्तान कभी दूसरे देशों के लिए वो परेशानी का सबब बन गया था। कभी वो सेम चीजें इंडिया के लिए इस्तेमाल करता था। इंडिया के बॉर्डर पर वो आतंकी ट्रेनिंग देता था, इंडिया में घुसाता था आतंकियों को और हमला करवाता था। वही हमला का परिणाम था 26/11 जो मुंबई ताज होटल पर हुआ था। वही हमला का परिणाम था जो संसद भवन पर हमला किया गया था। आए दिन कहीं ना कहीं बम विस्फोट होते रहते थे इंडिया में और जम्मू कश्मीर परेशान रहता था। ये सभी के सभी देन जो है वो पाकिस्तान का ही था। पाकिस्तान जो उस समय बोया था, जो दूसरों पे लागू करता था, आज वो खुद झेल रहा है और इस कदर झेल रहा है जिसमें
बीएलए एक तरफ से इस पर हमला कर रहा है, दूसरे तरफ से टीटीपी हमला कर रहा है। कुछ आतंकवादी संगठन उनके घर में भी पाल-पोस करके रखा हुआ है, तो वो भी हमला कर रहे हैं। तो अब समझने वाली और सीखने वाली बात ये है कि अगर आप दूसरों के लिए गलत सोचते हैं, तो आपके साथ में भी गलत होगा। इसका आप एकदम निश्चितता मान करके चलिए। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर ज़रूर कर दीजिए। पूरा वीडियो को देखिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। अच्छा-बुरा जो भी कमेंट कीजिए, लेकिन ज़रूर कीजिए, रिस्पॉन्स ज़रूर कीजिए। इससे हमें पता चलेगा कि हम क्या सुधार कर सकते हैं। धन्यवाद।